उद्धार पाने के बाद लगभग 8 साल परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं नेस्ले कंपनी में जॉब करता था, परमेश्वर ने कहा उस जॉब को छोड़ और मेरी सेवकाई में आ जा। मुझे फुल टाइम सेवा के लिए बुलाया। तो मेरे परिवार में कमाने वाला कोई नहीं होता था। मेरे पापा को माउथ कैंसर था। सिर्फ एक छोटी सी नौकरी क्या करता था, मेरे भाई बहन दोनों छोटे हुआ करते थे। उस वक्त परमेश्वर ने मुझे कहा तू मेरी सेवा में आ। मैं प्रचार करने लगा, अस्पतालों में जाने लगा, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। 8 साल के बाद बहुत संघर्ष के साथ, खाने को रोटी नहीं होती थी, कपड़ा नहीं होता था, इनकम का कोई साधन नहीं था। 8 साल के बाद प्रभु ने मुझे चर्च की सेवा दी। धीरे धीरे मेरा चर्च बनने लगा। कुछ जगहों पे जब मेरी मंडलियां बन गई, मेरी कलीसिया बन गई, तो परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि मैं 1 हफ्ते के उपवास में जाऊं। और तब मैं 1 हफ्ते का मैंने उपवास किया। और जब मैं उपवास में परमेश्वर के चरणों में बैठा था और अंतिम दिन में था और मैं बंद कमरे में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अब जो मैं कहने जा रहा हूं शायद आप विश्वास ना करें, पर यह बात बिल्कुल 100% सच है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक तेज प्रकाश मेरी आंखों के सामने आया। मैं आंखें खोल नहीं पा रहा था। कलीसिया के विषय में मुझसे पूछ रहा है। मैंने कहा प्रभु मेरा दर्शन ये है कि मेरी कलीसिया 1000 लोगों की हो जाए। तब परमेश्वर ने कहा जो दर्शन मैंने तेरे लिए रखा है, यदि मैं तुझे बताऊं तो तू विश्वास ना करेगा। मैंने कहा प्रभु आपका दर्शन क्या है? प्रभु ने कहा मेरा दर्शन यह है कि क्या तू दिल्ली की जागृति में मेरे लिए खड़ा होगा? तो मैंने परमेश्वर को कहा प्रभु यदि आपका दर्शन है और आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली की जागृति में खड़ा हूं आपके लिए, तो मैं इस दर्शन के लिए तैयार हूं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा देख, अब से तेरी सेवा सुसमाचार की नहीं होगी वरन प्रार्थना की होगी। अपने समान तू प्रचारकों को खड़ा कर और जो कलीसिया मैंने तुझे दी है उन लोगों को दे दे। आप विचार करें, एक पल के लिए भी उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी कलीसिया दूसरों को दे दूं। आज आप सभी पासवान हैं, सभी पादरी हैं। आप विचार करें, परमेश्वर आपसे आके कहे तो अपना चर्च किसी और को दे दे। एक सुसमाचार प्रचारक जो फुल टाइम सेवा कर रहा है, उसकी आमदनी का जरिया सेवा ही तो है। और अगर वो अपनी सेवा बनी बनाई सेवा, अपनी भावनाएं, अपनी मेहनत, अपना दर्शन दूसरों को बांट देता है, आप विचार करें उसके मन पे क्या गुजरेगी। परंतु मेरे मन में दुख नहीं था, मेरे मन में आनंद था। उस समय लगभग 2000 रुपए मेरे पास आते थे, लगभग सारी कलीसियाओं के। तो मैंने सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया और प्रभु ने मुझे कहा कि सुन, तू वहां का दशमांश और भेंट ना लेना, बल्कि वही प्रचारक वहां का दशमांश और भेंट लिया करेंगे। तब से मैंने सारी कलीसियाएं दूसरे प्रचारकों को हैंड ओवर कर दी और मैंने अनाउंस किया कि अब से दशमांश और भेंट इन्हें दिया करता। तब से वो प्रचारक लोग मुझे अपना दशमांश देने लग गए। कुछ सालों तक हम यूं ही अपनी गुप्त में सेवा करते रहे। परमेश्वर हमें बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लग गए, हमें बढ़ाने लग गए। मेरी कलीसिया की संख्या सैकड़ों में बदल गई। प्रभु ने धन का भाव ना ही मेरे जीवन से निकाला, बल्कि मेरे प्रचारकों के जीवन से भी खत्म कर दिया। धन का कोई कमी नहीं रहा। प्रभु ने मुझे सिखाया इन 32 सालों में कि तेरा प्रोवाइडर, तेरा स्रोत मैं ही हूं। हालेलुया। अभी कुछ समय पहले जब मैं उपवास में था तो अचानक मेरी आंखें भारी हो गई, नींद आने लग गई। और जब नींद आने लग गई तब मैंने अलार्म लगाया 1 घंटे का, क्योंकि मैं उस समय उपवास में था। मैंने विचार किया कि 1 घंटा सो जाऊंगा क्योंकि आंख बहुत भारी हो रही, जाग नहीं पा रहा। तब मैंने विचार किया थोड़ा सा सोऊंगा, और जैसे ही मैं लेटा उसी वक्त मुझे नींद आ गई।
और जैसे ही मुझे नींद आई, मैं सोकर में देखता हूं कुछ लोग मेरे सामने खड़े हैं, 7-8 लोग, कुछ बहनें, कुछ भाई लोग, और परमेश्वर का आत्मा मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करा रहा है। प्रभु का आत्मा नहीं दिखाई दे रहा, पर आवाज आ रही है मुझे, देख ये वो लोग हैं जो दिल्ली की जागृति में खड़े होंगे और मैं इन्हें गढ़ तोड़ने का अभिषेक दूंगा, ये गढ़ों को ढाएंगे। तब मैं जो परिचय करा रहा है, मैं जान रहा हूं ये प्रभु है, और मैं कह रहा हूं जो ये परिचय करा रहा है प्रभु, ये 7-8 लोग तो दिल्ली के लिए बहुत कम है। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, मैं तेरे सामने उन लोगों को लेकर आऊंगा और तू उन्हें देखते ही पहचान लेगा कि इन्हें गढ़ तोड़ने का अभिषेक है। हालेलुया। और फिर से प्रभु की आत्मा ने मुझे बोझ देना आरंभ किया कि मैं बड़ी सभाएं करूं, ताकि दिल्ली के सभी प्रचारक, पास्टर्स, विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठे हो, मैं लोगों से मिल सकूं, मैं लोगों को जान सकूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, तू देखेगा और पहचानेगा उन्हें, तो आत्मा में देखकर पहचान लेगा मैंने इन्हें गढ़ तोड़ने का अभिषेक दिया हुआ है। हालेलुया। उसके बाद हमने शाह ऑडिटोरियम में मीटिंग करी। वहां की कैपेसिटी मुश्किल से 825 लोगों की है। 1800 लोग आए, 250-300 लोग हमसे लड़के चले गए क्योंकि बैठाने की जगह नहीं थी। 1500 लोगों को बड़ी मुश्किल से बैठाया गया। दूसरी सभा का परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया, हम तालकटोरा में हमने ऑर्गेनाइज किया। अब ये मत सोचिएगा कि मैं अपने बेटे की बढ़ाई कर रहा हूं, परंतु मैं प्रभु के दास के होने के नाते बोल रहा हूं। मेरे बेटे को परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना है, और मेरी कलीसिया के अंदर 5 भविष्यवक्तनियां हैं जो बिल्कुल सटीक प्रोफेसी करते हैं, हर एक बात को डिटेलिंग में बताते हैं। उन बेटियों ने मुझे बताया, भैया दुष्ट आत्माएं अब सक्रिय हो गई हैं, क्योंकि दर्शन परमेश्वर आपको दे रहे हैं दिल्ली की जागृति का, और वो इस जागृति को रोकने का पूरा योजना बना रही है। एक मल युद्ध है, एक लड़ाई है। इफिसियों 6:1 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, वरन प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है, यानी मध्य आकाश में है। जब हमने इस सभा को योजना को बनाई, तो अचानक आपको पता है बम धमाका हुआ दिल्ली में, सारी मीटिंग्स कैंसिल होने लग गई। मुझे बताया मेरी भविष्यवाणी बेटियों ने, उन्होंने कहा, भैया दुष्ट की योजना आ चुकी है, क्योंकि वो इस जागृति की सभा को रोक रही है। और हुआ भी ऐसे ही, उस प्रोटोकॉल के चलते हमसे पहले तालकटोरा में जितने भी इवेंट्स थे, मुझे कहते अच्छा नहीं लग रहा, कैंसिल हो गए। 15 दिन के लिए हमारा भी इवेंट्स कैंसिल हो गया। हम पास्टरों के पास जा नहीं पाए, अनाउंसमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि पंजोपश में थे कि हम इनवाइट कर देंगे और लोग आ गए तो बड़ा अपमान हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग तो कैंसिल हो गया है। हम अनाउंस नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, हम मिल नहीं पाए लोगों से। 4 दिन पहले बड़ी मुश्किल से भाई एलाइजा के द्वारा मेहनत की इन्होंने, और हमें परमिशन मिल पाया। परंतु तुम देख रहे हैं, आप देखिए, प्रोफेशनल साउंड है और टेक्निकल एरर आ रहा है। आप देख रहे हैं, अंधकार की शक्तियां इस दर्शन को, इस जागृति के दर्शन को रोकना मांग रही है। मामूली एक वीडियो जो बिल्कुल रेडी था भाई एलाइजा का, वो नहीं चल पाया। मेरा भी वीडियो है जो बुक्स का, वो नहीं चल पाया। प्रभु के भक्त आराधक लोग गीतों के संग तैयार हैं, उनका फाइल रिकॉर्डेड था, ओके था, सुबह से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, साउंड ओके हो गया था, अचानक एरर आया, डिलीट हो गया। समस्याएं अंधकार की शक्तियां ला रही है, रोकना मांग रही है, क्योंकि वो जानती है ये सभा यूं ही नहीं रखी गई है। इस सभा के पीछे एक दर्शन है, अर्थात प्रभु यीशु की इच्छा है। दुष्ट आत्माएं जानती है।
आप मुझे देखकर सोच सकते हैं ये साधारण पास्टर है, इसका अभिषेक क्या है आप नहीं जान सकते, क्या बुलाहट आप नहीं जान सकते। ये आत्मिक जगत की बातें हैं। प्रभु ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता है उदाहरण देते हुए। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया करते थे, रब्बी यदि तू परमेश्वर की ओर से है तो हमें स्वर्ग दिखला दे, बता हम में से बड़ा कौन है, बड़ा बता कि तेरे दाहिने कौन बैठेगा। परंतु वही यही सवाल किया करते थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह तिबिरियास झील के किनारे उन्हें लेके गए तो लिखा है एक ऐसा व्यक्ति आया जो संकालों और जंजीरों से बंधा हुआ था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं थी। और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा वे चिल्ला उठी और बोलती है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू क्यों आ गया समय से पहले। चेले मनुष्य हैं, प्रभु का नहीं पहचान पा रहे, बुलाहट नहीं पहचान पा रहे, वह अभिषेक नहीं पहचान पा रहे, वह दर्शन नहीं पहचान पा रहे कि आने वाले जीवन में उद्धार करता बनने जा रहा है। पर दुष्ट आत्माएं पहचान रही है ये कौन है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और समय से पहले यानी द्वितीय आगमन होगा इसका, ये क्यों आ गया इतनी जल्दी, हमारा न्याय करने के लिए। हालेलुया। आप विचार करेंगे, आप सोचेंगे बिशप नेल्स बेंजामिन ने, भाई एलाइजा ने आराधकों को बुलाकर एक सभा रखाई है। ये एक साधारण सभा है, जैसे दिल्ली में अलग अलग सभाएं होती हैं उसी प्रकार की ये भी एक सभा है। चलो चलते हैं नाचने गाने के लिए ना। मैंने इतने सालों से 25 सालों से मैं चर्च चला रहा हूं, अपना गुप्त में चला रहा हूं। कभी मैंने बाहर आने का नहीं सोचा। मैंने विचार किया यदि मेरे प्रभु चाहेंगे तभी मैं बाहर आऊंगा। प्रभु ने कहा अब समय आ गया है, तू बाहर आ। केवल मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर मुझे प्रकट करेगा ना, परमेश्वर हम सबको प्रकट करने पर है, हम सबको। मैं प्रयास कर रहा हूं आपके संग मिलकर, आपके संग जुड़कर कि हम अंधकार की शक्तियों के प्रति लड़े और एक मंच पर सारे विश्वासी, सारे पास्टर, सारे लीडर्स अपने चर्चों की टेरिटरी से बाहर आ जाए, एक मन हो जाए और कहें कि हम मसीह के बेटे हैं, हम मसीह की बेटियां हैं। और ये दिल्ली हमारी है, दुष्ट आत्माओं की नहीं है। मेरे पास रिवाइवल को लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, यदि वो प्ले हो सकती है तो। बड़ी मेहनत के साथ मैंने वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की थी रिवाइवल को लेके। उस फिल्म में दिखाया गया है कि प्रभु के दास को, एक रिवाइवलिस्ट को प्रभु ने चुना और कहा कोलंबिया के काली शहर में, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा बाद में इन बातों को, कोलंबिया के काली शहर में बोला गया तू वहां जा क्योंकि वहां पाप बहुत बढ़ गया है, मैं बेदारी लाऊंगा। और जब वो गया तो कोई विश्वासी नहीं था। वो बंद कमरे में कई महीनों तक प्रार्थना करते रहे, उपवास करते रहे। तब 4 लोग जुड़े, 5 लोग जुड़े। बताया गया कोलंबिया का काली शहर में रोज 20 से 25 लड़कियों के बलात्कार हो जाया करते थे, 20 से 25 मर्डर होते थे। जेलें लबालब भरी हुई थी क्योंकि क्राइम बहुत था। उस प्रचारक ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अंधकार की शक्तियां जाग गई कि एक व्यक्ति है जिसे दर्शन मिला है जागृति का, और दुष्ट आत्माएं एक्टिव हो गई और रोक रही है उसके दर्शन को। और जितने भी तांत्रिक है काली शहर के, वो जग गए। उन्हें पता है कि परमेश्वर की शक्तियां सक्रिय हो गई है शहर में और वे जादू टोना कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को बुला रहे हैं। अंधकार अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। ये युद्ध हो रहा है। इफिसियों 6 के अनुसार युद्ध हो रहा है, परंतु वो प्रचारक रुका नहीं। 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से 32, 64, और लोग बढ़ते चले गए उसके साथ, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। धीरे धीरे करके पूरे शहर के विश्वास, सारे विश्वासी लोग विश्वास में बदलते चले गए, बेदारी आती चली गई। और करते 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 पूरा शहर प्रभु को जान गया। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाया गया है, अद्भुत चमत्कार।
क्या होता है जब परमेश्वर अपने शहर आते हैं? हाँ, मैं ये बता रहा हूं। एंकर ने बोला क्या होता है जब प्रभु अपने शहर आते हैं। मैं विश्वास करता हूं दिल्ली में भी ऐसा ही होने जा रहा है। कोलंबिया काली के अंदर यहाँ बहुत ज्यादा ड्रग्स बिका करता था। बहुत बड़े ड्रग्स के सरगना थे, स्मगलर्स थे। यानी सरकार, पुलिस, मिलिट्री तक उनके नाम से खौफ खाती थी। 1980 में जब काली ये उनके शहर दिखाए जा रहे हैं स्मगलर्स के। ये स्मगलर्स का घर दिखाया जा रहा है के पास कब्जा जमा दिया और आहिस्ता आहिस्ता जो वहां पे वो सरगना थे, खरीदना शुरू कर क्योंकि सारा कोकेन इसमें पूरे शहर में बेचा जा रहा था। ये स्मगलर्स की शक्लें हैं जो ऐसा किया करते थे। पर विश्वासियों ने मिलकर अपने यूथ के लिए, अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना करने शुरू किया। ये देखिए कितना ड्रग्स है, ये उनके ड्रग्स के गोदाम है जो सिर्फ एक शहर के लिए रखा जाता था। ये विश्वासी लोग मिले और मिलकर अपने शहर के लिए प्रार्थना करने लग गए। वो ड्रग्स, ये रिवाइवलिस्ट हैं, ये उनकी पत्नी है जिन्होंने मिलकर परमेश्वर के दर्शन को शुरू किया। ये प्रभु के दास है रिवाइवलिस्ट जो अकेले खड़े हुए काली के लिए। ये देखिए जादू टोना, शैतान, दुष्ट आत्माएं सक्रिय हो गई हैं और धीरे धीरे ये स्टेडियम भर गया। जागृति आ गई है पूरे शहर में। जादू टोना टूट गया है, अंधकार हार गया है। एक रिवाइवलिस्ट से, एक व्यक्ति से शुरू की गई प्रार्थना, कुछ विश्वासियों के साथ की गई प्रार्थना। ये देखिए सरगना पकड़े जा रहे हैं, स्मगलर्स पकड़े जा रहे हैं लोगों की प्रार्थनाओं से। हालेलुया। फुटबॉल ग्राउंड मिला है जहां पर 56,000 लोग एक साथ इकट्ठा है रिवाइवल को लेकर और वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये नॉर्मल वर्शिप मीटिंग नहीं है, कोई प्रचारक नहीं आया, केवल प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए सारे लोग मंचों पे आ गए हैं। 15,000 लोग सड़कों के बाहर हैं और उन्हें प्रार्थना के लिए जगह नहीं मिल रही है। पूरा शहर उमड़ आया है। जागृति ऐसे ही आने वाली है दिल्ली शहर में। हालेलुया। ये देखिए सड़कों पे जाम, स्टेडियम के बाहर लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। 15,000 लोगों की गिनती थी जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त। और आपको एक गुड न्यूज सुनाऊं, गवर्नमेंट ने इनको स्टेडियम बिल्कुल मुफ्त दे दिया। उन्हें कहा आप देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रोकिए वीडियो को, 1 सेकंड रोकिए वीडियो को। हमारी दिल्ली शहर में भी प्रभु ऐसा ही करेंगे। जब सारा शहर दिल्ली उठ खड़ा होगा प्रार्थना के लिए, गवर्नमेंट खुद कहेगी हम तुम्हारे लिए स्टेडियम खाली कर देते हैं, हम तुम्हारे लिए स्टेडियम फ्री कर देते हैं। जो कोलंबिया के लिए हुआ, जो पाप की नगरी थी, जहां व्यभिचार था, बलात्कार थे, ड्रग्स था, केवल विश्वासियों की प्रार्थनाओं के द्वारा लहू आ गया, प्रभु तार उसे धो दिया। और अब दूसरे क्लिप को देखते हैं। सबसे बुरा इतिहास इसी का है जो खून खराबा बलात्कार के लिए मजबूर है। ये गांव तरक्की नहीं कर रहा था। यहाँ के गिरजाघरों में इस गांव वालों की बुराइयों की वजह से कोई जाना नहीं चाहता था। यहाँ भी बहुत ज्यादा पाप हर तरह का बढ़ा हुआ है। जैसे बाइबल में कहा गया है, लोग दुष्ट आत्माओं में फंसे हुए हैं, जादू टोना के अंदर उलझे हुए हैं। मैं आपको पूरा वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता क्योंकि लेंथी है। मैंने शॉर्ट करके आपको दिखाने के लिए वो चीजें निकाली हैं। दिखाने वाले शैतान और अंधकार की शक्तियां देखिए, दुष्ट आत्माएं सक्रिय हो गई हैं, जागृति को रोक रही हैं, जैसे आज किया जा रहा है ताल कटोरा में। जबकि लोगों को पता चला अंधकार सक्रिय हो जाता है जब रिवाइवल आता है तो से प्रभावित होने के बाद वह रोकता है ताकि जागृति ना आ सके। ने हालात पर काबू कर लिया और देखिए इस तरह से जागृति आती चली गई और शहर सड़कों पे उमड़ आया प्रार्थना को करने के लिए। और ये भी प्रभु के लहू से धोया गया। ये एक और शहर है, यहां भी पाप था, अंधकार था। प्रभु के वचन में लिखा है, वीडियो रोक दीजिए।
प्रभु के वचन में लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। ये प्रभु का ज्ञान ना होने से लोग नाश हो जाते हैं। यहाँ पे जो शहर है पूरा मटुंगा, ये पूरा शहर कृषि प्रधान प्रदेश है। सारे लोग किसान हैं, परंतु इनकी किसानी पर श्राप है भूमि का। उस प्रचारक को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तू जा, इनके कमाई का यही जरिया है, ये गरीब हो गए हैं और इसलिए ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं, धोखाधड़ियां कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। तू जा और इनके खेतों पर से श्राप को तोड़। वो अकेला उसने जाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग, शहर उसके साथ जुड़ता चला गया और वो लोगों ने खेतों में जा जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। वीडियो प्ले कीजिए। ये देख लीजिए, ये कृषि प्रधान देश है। पहले इस जगह की ऐसी हालत हुआ करती थी, व्यापार नहीं था लोगों के पास, लोग नशा करते थे। जेल थी, क्योंकि हमारे पास जेल खाली हो गई है। जेलर बोल रहा है, अभी भी याद है कि लोग जेल खाली हो गई है। देखिए, अधिकारियों ने 4 जेल वीडियो को रोकिए। इसके बावजूद यहां पर जेलर से एंकर पूछता है, ये जेल खाली कैसे है? वो कहता है, महाशय, हमारे शहर में क्राइम बंद हो चुका है, इसलिए जेल खाली है। जैसे हमारे तिहाड़ जेल में 12,000 कैदी हैं और 3 अलग अलग जेलें हैं, हजारों की संख्या में हैं। परंतु जब विश्वासी लोग खड़े होंगे और दिल्ली के लिए प्रार्थना करेंगे तो ये जेलें भी खाली हो जाएंगी। परमेश्वर ने जो बदलनों में किया, कोलंबिया में किया, परमेश्वर भारत में, दिल्ली में भी वही करेगा। वीडियो प्ले कीजिए। वो समस्याएं दूर नहीं कर पाए। बहुत सारे ये जेल दिखाई जा रही है, भेजना पड़ता था। पूरी खाली पड़ी है जेलें। ये प्रचारक हैं, परमेश्वर ने दर्शन दिया और ये प्रार्थना कर रहे हैं शहर के लिए। मैं बहुत दुखी हो जाता था। मेरे पिता कभी कभी 50 दिनों तक लगातार शराब पीते वहाँ के देवताओं कोई वॉलेंटियर पानी दे मुझे। जैसे पैस्क्यूल बैलोन, जैसे वॉलेंटियर पानी मानते थे, और मैक्सिमोन एक शक्तिशाली। ये देखिए दुष्ट आत्माएं। अब ये देखिए, स्टॉप करिए। यहां पर परमेश्वर ने उस रिवाइवलिस्ट की प्रार्थना और विश्वासियों की प्रार्थना को सुना और जो बिल्कुल बंजर भूमि थी, जहां उपज नहीं होती थी, वहां पर आश्चर्यजनक रूप से सब्जियां बढ़ने लग गई। आप ये टीवी स्क्रीन पे सोच रहे होंगे इतना बड़ा आलू है। अगर आप टीवी पे देखेंगे तो इस टीवी में भी जो दिखाया गया है ना, तो आलू का इतना बड़ा बड़ा साइज है। अभी सब्जियों के साइज दिखाई जाएंगे। दिखाइए, प्ले कीजिए। साउथ मैक्सिको के अलावा बाहर भी भेजते हैं। ये कैबेज देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कैबेजें हैं। इसे अमेरिका का ये खेत परमेश्वर ने भर दिए जो बंजर हुआ करते थे। बाइबल के हिसाब से होती है। अगर आपको ये शलगम दिखाई जा रही है, इतनी बड़ी शलगमें हो रही है। ये गाजरे देखिए, गाजरे हाथ में रख के नापेंगे। ये साइज है, हम विश्वास ही नहीं कर सकते। देखिए गाजरे कितनी बढ़ गई हैं, हाथ के बराबर है गाजरे। बताया गया इन सब्जी की आमदनी पिक्चर में दिखाया गया है उपज को देखकर अमेरिका और कई देशों के आविष्कारक अलमलोंगा आकर इस राज को जानना चाहते हैं। लेकिन उसका उत्तर वो अमेरिका और कई देश इस राज को जानना चाहते हैं कि अच्छी खाद हमारे पास है, वैज्ञानिक हमारे पास है, सिंचाई हमारे पास है, पर ऐसी सब्जियां हमारे देश में जो नहीं है। ये समुदाय वे जगह द्वारा प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे इस आश्चर्यक्रम के लिए। ये देखिए प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है। जब सारे विश्वासी लोग एक मंच पर आ गए, एक जगह इकट्ठे हो गए और तब परमेश्वर ने कार्य किया है। हालेलुया। और हम देख सकते हैं प्रभु ने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुनकर वह किया। प्रभु का वचन में लिखा है, मसीह युग युग एक सा है, उसकी सामर्थ्य किसी देश में आके धीमी नहीं पड़ती है, कम नहीं हो जाती है। जो सामर्थ्य उसकी कोलंबिया में है, वो भारत में भी वही सामर्थ्य रखता है, वही दिल्ली में भी वो सामर्थ्य रखता है। बशर्ते उसे वो लोग चाहिए जो लोग वहां हैं, दिल्ली में भी उसे वो लोग चाहिए।
जो चर्च की टेरिटरी से बाहर आ जाए। प्रार्थना, परमेश्वर ने दर्शन दिया है, मुझे कहा है तो दिल्ली के लिए प्रयास कर, जा। और मैं जानता हूं एक दिन परमेश्वर मेरी दिल्ली में भी ये काम करेगा। सारे प्रचारक पास्टर्स एक हो जाएंगे और वो केवल दिल्ली के लिए नहीं, वरन भारत के लिए जाएंगे। हमारे देश की गवर्नमेंट भी कहेगी तुम्हें चर्च रन करने की जरूरत नहीं, स्टेडियम ले लो, और स्टेडियम हम फ्री दे रहे हैं क्योंकि तुम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हो। प्रभु ने मुझे बोझ दिया बुलाहट के लिए, बुलाहट पुस्तक लिखी। बुलाहट पुस्तक जो मैंने लिखी उसमें मेरी बायोग्राफी का, मेरी गवाही का एक अध्याय है, और उसमें मैंने उन बातों को लिखा है जो विश्वासी प्रचारक लोग, मैंने कई पास्टर से जब मिलता हूं वो असमंजस में होते हैं। प्रभु ने हमें कैसे बुलाया, क्या बुलाहट दी है, हमें कंफर्म किया भी है नहीं किया, पर उस सेवा में कूद गए, सेवा कर रहे हैं। मैंने उसमें बताया है बुलाहट के चिन्ह, बुलाहट के लक्षण। एक व्यक्ति जब उस पुस्तक को पढ़ेगा हूबहू वो जानेगा, क्योंकि वो पुस्तक उससे बात करेगी। जब मैं उस पुस्तक को मोबाइल पे टाइप कर रहा होता था, यकीन मानिए उपवास के दिनों में होता था, रो रहा होता था, क्योंकि वो प्रकाशन पवित्र आत्मा जो मुझे देते थे, जिन लोगों ने भी वो किताब पढ़ी है वो कहते हैं भैया हमें विश्वास नहीं होता ये आपने लिखा है, ये तो वास्तव में प्रभु ने लिखी है किताब। मैं चाहूंगा इसलिए नहीं कि किताब बहुत ज्यादा बिक जाए, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं जितने लोग बुलाहट को लेकर अभी भी संशय है वो बुलाहट पुस्तक को जरूर खरीदे, पढ़े, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। जब मैंने वो पुस्तक लिख ही रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा तो एक पुस्तक और लिख, मैं प्रचार कैसे करूं, क्योंकि मेरे कई लोग ऐसे हैं प्रचार करना जानते हैं पर वो ये नहीं जानते संदेश कैसे तैयार करें, कैसे बोले, कैसे प्रचार करें। तब मैंने वह संदेश तैयार किए, कैसे बोला जाता है, संदेश को कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे उसका ढांचा तैयार किया जाता है, कैसे प्रकाशन पवित्र आत्मा देता है। 50 संदेश पवित्र आत्मा ने मुझे बोले। मैं चाहता था उन हल्के संदेशों को लिखना ताकि नॉर्मल विश्वासी भी प्रचार कर सके, परंतु पवित्र आत्मा ने जो प्रकाशन दिए ना वो पास्टर्स के लिए दिए, लीडर्स के लिए दिए, क्योंकि गहरे और सटीक प्रकाशन है उनमें। जब आप पढ़ेंगे इन पुस्तकों को, प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत करेगी। आप सबको जय मसीह।